सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्यार भरा सत साहेब सभी भाई बहनों को। बंदी छोड़ आगे लिखते हैं सुमरन के अंक सलाद पेज नंबर 64। सुमरन के अंक की वाणी नंबर 71 से 76। ऐसा राम अगाध है अविनाशी गहर गंभीर, हद जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। ऐसा राम अगाध है बेकीमत करतार, शेष सहस पुन रटत हैं अजहु न पाया पार। ऐसा राम अगाध है अपरंपार अथाह, उर्मे कृत्रिम ख्याल है मौले अलख अलाह। ऐसा राम अगाध है निर्भय निचल धीर, अनहद खंड धुनी साड़ी नाड़ी बिना शरीर। ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत, निरंतर निर्मल देखिया बार पार नहीं अंत। पार ब्रह्म बिन परख है कीमत मोल न तोल, बिन ओजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। लास्ट की दो वाणियों पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत, निरसंद निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत। पार ब्रह्म बिन परख है पर कीमत मूल न तोल, बिन ओजन अनुराग है बहुरंगी अनमोल। बंदी छोड़ लिखते हैं यहाँ पर आगे इसके सलात में अपने परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से यहाँ पर लिख रहे हैं जो पूर्ण परमात्मा है, मतलब ऐसा राम अगाध है अविनाशी गहर गंभीर। ऐसा अगाध है यानी ऐसा राम है यानी सबसे आगे वाला अगाध है, सर्वोपरि अगाध है। अगाध मतलब उससे आगे कोई है ही नहीं भाई। अविनाशी तथा गहर गंभीर, समुद्र की तरह शक्ति से भरा गहरा गहरा धीर धैर्य धैर्य है उसमें, वो अथाह शक्ति से भरा है। अथाह शक्ति मतलब उसमें कितनी शक्तियाँ हैं कितनी सिद्धियाँ है। अरे 24 सिद्धि बना दी और भी सिद्धियाँ बनाई हुई हैं, हम क्या पता। फिर वह हद जीवो जो काल की सीमा वाले उस काल ब्रह्म पर आश्रित है उन जीवों से दूर। हद जीवो परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिखा है कि हद जीवों से दूर हैं जो काल की सीमा वाले हैं, जो काल ब्रह्म पे आश्रित हैं, जो काल ब्रह्म पे आश्रित हैं उन जीवों से दूर है। जो काल मन माया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि माता पिता फलाना चाचा ताऊ भाई बंधु रिश्तेदार जो उस काल ब्रह्म पर आश्रित है। ससुरा काल है, सारा काल है, माया साल है, पत्नी का पत्नी काल फलाना, सब परमात्मा ने बताया। काल के अंग का वर्णन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, ये परमात्मा के मुख कमल से सुन लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, जो उस काल ब्रह्म पर आश्रित है, जो मुझे छोड़कर मतलब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी को छोड़ के किसी पे भी और पे आश्रित है, वो क्या है, वो सब काल ब्रह्म पर आश्रित है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। उन जीवों से दूर है जो इन पे आस्था रखता है, उन सबसे परमात्मा बोलते भैया राम राम मैं तो उनसे कोसों दूर हूँ। उनको उनका ज्ञान नहीं है, मतलब जो काल ब्रह्म पर आश्रित है तत्व ज्ञान के लिए भक्ति के लिए जो भी काल ब्रह्म पर आश्रित है उनको उसका ज्ञान नहीं है। उससे तो उनका ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि गीता जी वाला भी तो क्या कहता है, उस किसी बाखबर से जाके पूछो भाई मुझे तो उसका ज्ञानवान नहीं है भैया, मैं इतने सालों से बस जी रहा हूँ मर रहा हूँ मेरा यही काम कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे उसका कोई और ज़्यादा ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको उस अविनाशी परमेश्वर से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। भाई लाभ प्राप्त करने के लिए हमें पता रहना पड़ेगा, हमको वहाँ जाके उससे संबंध बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमको क्या हो पाएगा, उससे कुछ लाभ प्राप्त हो पाएगा। और कौन है लाभ प्राप्त कराने वाला भैया, सदगुरु। बिन सदगुरु पावे नहीं, है ना, बिन सदगुरु पावे नहीं, खाली खोज विचार 84 जग जाते चिन्ह तना हिंसा। वही है जो हद जीवो जो काल की सीमा वाले उस काल ब्रह्म पाश्रित है उन जीवों से दूर है भैया, उनसे दूर ही है, उनको उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको उस अविनाशी परमेश्वर को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।
जो बेहद के हैं, बेहद यानी उन्होंने उस असीम अशिष्ट परमात्मा को जान लिया, उसको मान लिया है। हमारे सदगुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज धरती पर प्रकट है। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यही अकय पुरुष, यही अलोक अलग अगम पुरुष, अगम पुरुष है। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, यही सत्य पुरुष है, यही सदगुरुदेव हैं, यही आदि राम है, यही अलग है, यही अल्लाह है, यही गॉड है। साहिब सरभंगी, सरभंगी है ना, अचल अभंगी है, सरभंगी, अवगत का दीदार है। अवगत है ये हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा अवगत है, आलमगीर है, पूर्ण परमात्मा है, अल्लाह है, अलग है, मौला है, गॉड है, खुदा है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही महेश, यही एक्चुअल में सब कुछ है ना। तो वही है वो जो बेहद के हैं, यानी हम काल की हद से पार चले गए हैं। काल की बुद्धि जो हमें मूर्ख बनाने वाली बुद्धि थी, उस हद से, उस बुद्धि से वो हम क्या करें, हमने ज्ञान योग को हमारे परमात्मा ने हमको क्या कर दिया, खोल दिया है। वो बेहद के हैं, यानी जिन्होंने उस असीम शक्ति परमात्मा को जान लिया है, वे उसी पे आश्रित हैं। इंक्लूडिंग उसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन वो ऐसे समझ में नहीं है क्योंकि सीधा सीधा नहीं लिखा है। वह परमात्मा उनके साथ है, वह परमात्मा उनके साथ है जो उन पे आश्रित हैं, जो पूर्ण परमात्मा पे उनके चरण कमलों में रहे हैं, उन पे आश्रित हैं, वही उन परमात्मा उनके साथ रहता है। वह परमात्मा पारस पत्थर की तरह अनमोल है, पारस पत्थर की तरह अनमोल है। पारस पत्थर, क्या तुम ही मेरे पारस राम, तुम ही मेरे हीरा जगमग ज्योति। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि रहित नाम यानी राम का जाप शेष नाग जी 1000 मुखों से जप करते रहे हैं। एक बार हम यहाँ पर परमात्मा उनके साथ है, इसके लिए पेज नंबर 14 को हम एक बार और देख लेते हैं। हाँ, पेज नंबर 14, वाणी नंबर 24। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने कहीं किसी कारणवश उसको लिखा हुआ था। पेज नंबर 14, पेज नंबर 13, 14, वाणी नंबर 24 नहीं, शायद नहीं है। ठीक है, खैर जब परमात्मा ध्यान आएगा तब देख लेंगे फिर। तो वही है जो बेहदियों से यानी उन असीम असीम शक्ति परमात्मा को जान लिया है, वह परमात्मा उसके साथ है। वह परमात्मा पारस पत्थर की तरह अनमोल है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि रहित नाम यानी शास्त्र विधि रहित नाम, जो शास्त्र विधि से विमुख है। विमुख है मतलब पांचों तत्व का यज्ञ, 5 यज्ञ करना, परमात्मा को परमात्मा मानना, गुरु को गुरु नहीं परमात्मा मान के उनको भक्ति करना, तत्व ज्ञान का और ज्ञान आधार की भक्ति करना, वही है। तो शास्त्र विधि रहित, शास्त्र विधि से रहित, उसको छोड़ के नाम यानी राम का जाप शेष नाग जी 1000 मुखों से जप रहा है। अब वो कौन सा नाम जप रहा है, राम 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 राम, अलंकार की में जो भी जैसे होगा, राम का जाप शेष नाग जी कर रहे हैं। आज तक उनको भी अविनाशी परमात्मा का पार नहीं पाया है, उसने कभी पार नहीं पाया। शेष सहस्र बार वही है ना, तो भी उसको नहीं हुआ। परमेश्वर अपरंपार यानी अथाह समुद्र की तरह अमित शक्ति संपन्न है। क्या है वो, अमित शक्ति। अमित परमात्मा ने कबीर परमात्मा को कबीर अमित मौजा भी कहा जाता है। परमात्मा ने एक बार बताया, अमित मन ने असीमित शक्ति संपन्न है। तत्व ज्ञान के अभाव में प्रत्येक ऋषि देव अपने उर में कृत्रिम यानी कृत्रिम मन कल्पित ख्याल से मौला अलग अल्लाह को मानते हैं। सीधी सीधी सी बात है, अपने उर माने हृदय, हृदय में कृत्रिम यानी कृत्रिम मन कल्पित मतलब काल के द्वारा कुछ भी अड़बड़ सोचना, ख्याल यानी विचार से मौला मतलब परमात्मा को, अल्लाह अलग अला मतलब निराकार या ना दिखाई देने वाला मान लेते, जबकि वो अलग मतलब जिसको लिखा ना जाए, है ना। निराकार नहीं है उसका मतलब, अलग मतलब जिसको निराकार। अब लेकिन इन लोगों ने निराकार ही उसको क्या करनी है, मान लिया फाइनल डिसीजन निराकार है, जबकि अभी फैलाई हुई किसकी माला है, काल की माला है। अल्लाह मतलब जो सबके ऊपर राज करता है, जो अल्लाह है ना, मानते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 65, मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलार्थ। वह परमेश्वर अचल निश्चल यानी अविनाशी है, निर्भय है। तीर का अर्थ है स्थिर यानी निश्चल होता है। पद्य भाग में पदों तथा रागों को पूर्ण करने के कारण ऐसे दोहरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दोहरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस परमेश्वर के लोक में अखंड धुन बज रही है।
धुरे निसार नगन धुनसन सोहम भेदी गाइए बाजे नादा गादा गए जहल ने मन ठहराइए। यदि आपको धुन सुनाई देने लग जाती है तो आप वहाँ पर मन स्थिर कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा क्या बताया कि बहुत सारी धुनें जो होती हैं वो काल के जाल की धुनें ही होती हैं। उस परमेश्वर का शरीर 5 तत्वों से बनी नाड़ी वाला नहीं है। ठीक है, तो अनहद नाद अखंड धुनि से नहीं, नाड़ी बिना शरीर का उनका नाम है, वो विदेही परमात्मा उनके नूर से बनी हुई है, और नूर से भी बढ़ के यदि कुछ है तो परमात्मा उससे बना हुआ है। वह परमेश्वर बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है। बाजीगर मतलब जादूगर, जादूगर मतलब भगलीगर, बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है, निरसंत जिसकी शक्ति की सीमा नहीं तथा पवित्र है। बाजीगर इसलिए कहा जाता है, जैसे अभी थोड़े समय पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि कृत्रिम रूप से परमात्मा कुछ भी कहीं भी क्या कर सकता है, उसकी माया है वो, और उसकी माया झूठ नहीं होती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी सच्ची माया होती है। तो कभी भी नगर रच देना, कभी भी धरती बना देना, कभी भी कुछ कर देना, परमात्मा क्या नहीं कर सकता। परमात्मा आपको ऐसे डायमेंशन में ले जाके दे सकता है जहाँ पर कोई नहीं होता है। परमात्मा आपको कुछ भी कर सकता है। परमात्मा ने दास को भूत भविष्य और वर्तमान, कहना चाहिए कि परमात्मा ने उस समय तक परमात्मा ने दास को दिखाया हुआ था जिस समय में काल भी खत्म हो चुका था। उस समय पूरी सृष्टि सतलोक के नीचे की सारी सृष्टियाँ क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। परमात्मा दास को एक सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए वहाँ पर एक बार ले गए थे, बहुत कम। और उस समय हाँ, दास का सर बहुत जम से फट रहा था, जम से बहुत सर दर्द हुआ जब वहाँ से जब वापस लौट के आया, कहना चाहिए। जब परमात्मा ने वापस दास को इसी जगह वापस भेजा तो धूं 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 धूं, और पूरा कुछ नहीं, लोग के नीचे पूरा काला काला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अनंत काल तक आप जहाँ तक भी देखोगे वहाँ पर पूरा क्या है, काले 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 दिखाई देती है, कुछ भी नहीं था उसमें, धूं 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 धूं। सारी सृष्टि उस समय तो के नीचे पूरी सृष्टि खत्म हो गई थी। इसलिए दास परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है कि परमात्मा त्रिकालज्ञ, तीनों समय में कहीं भी किसी भी समय पर दास ले जा सकते हैं। उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि सृष्टि के आदि क्या है, अंत क्या है, मध्य क्या है, नहीं। उसके लिए ये तीनों भी क्या है, इस तीनों से भी परमात्मा क्या है, परे है। किसी को भी दास को भी किसी भी दास को भी वहाँ पर परमात्मा ले जा सकते हैं। अब वो उस समय मुझे नहीं मालूम कि मेरे मन में या मेरे आत्मा में या मेरे हृदय में किस प्रकार की शंकाएँ आई हुई होगी। उस प्रकार से परमात्मा ने जो उस समय दिखाना था दास को, वो दिखाया हुआ है। खैर, धीरे धीरे याद आता है, एकदम से कुछ याद नहीं आता था, क्योंकि सर बहुत बहुत फट रहा था। उसके बाद जब यहाँ छोड़ा गया दास को तो बहुत सर फट टाइप का रहा था, नहीं कह सकते। तो आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, उस परमेश्वर का शरीर 5 तत्वों से नाड़ी से बना वाला नहीं है। वह परमेश्वर बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है, अद्भुत चमत्कार करता है। अब हमारे लिए तो ये है अद्भुत है, क्यों? क्योंकि हम काल के जाल में रह रहे हैं, लेकिन परमात्मा के लिए वो नॉर्मल है। वो सब चीज़ें परमात्मा के लिए नॉर्मल है। जब आप सतलोक में जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, हम लोग कहाँ से निकल के आ गए, वहाँ पर ये चीज़ क्या होती है, नॉर्मल होती है। जो हमारे यहाँ जिसको करने के लिए लोग करोड़ों युगों तक तपस्या करते हैं, करोड़ों मंत्र जपते, तब जाके उनको छोटी सी सिद्धि मिलती है, तब जाके उनको समझ में आता है कि नहीं यार ये तो। और वहाँ पर ये जो चीज़ें जहाँ की जो करोड़ों जन्मों के लिए जो हमारे यहाँ पर एक बार में होती है, वहाँ के लिए वो चीज़ नॉर्मल ही है। परमात्मा यहाँ पर बहुत कम लोगों को लगता होगा कि नहीं यार परमात्मा भोग कर लगाने नहीं आते हैं, ठीक। सतलोक में ये चीज़ नॉर्मल होती है। परमात्मा आते हैं, भोग लगाते हैं डेली। जब भी आपने अन्य देव की आरती करी, आपने प्रथम मंत्र जप किया, या आपने कहना चाहिए मंगलाचरण किया, परमात्मा आते हैं, भोग लगा के चले जाते हैं। लेकिन हमारी इन आँखों पे पर्दा डला हुआ है ना। परमात्मा माया में लिखते हैं, माया के लिए लिखते हैं कि भैया ऐसा सदगुरु हम मिलिया तो रिया के तीर भगल विद्यावानी कहे छानी नीर रो खीर, कहना चाहिए। उसके अलावा भी माया का रस पिए कर फूट गए दो नैन, ऐसा सदगुरु हम मिलिया बास दिया सुख चैन। तो ये माया है, माया के कारण हमारी आंखें क्या हो गई हैं, हमारी आंखें फूट गई हैं। फूटने का तात्पर्य ये है कि हम वो चीज़ नहीं देख पाते जो परमात्मा हमें दिखाना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा, आपको जो देखना है वो आपकी आत्मा की आंखों से आपको दिखाई देगा। इसीलिए ये फिजिकल वर्ल्ड का होते हुए भी कभी कभी हमको आभास होता है कि नहीं परमात्मा यहाँ बैठे हुए हैं, परमात्मा नहीं, परमात्मा भोग लगा है, नहीं परमात्मा आए, मुझे हाथ मेरे सर पे क्या किया, आशीर्वाद पर हाथ रखा, नहीं परमात्मा आए कंधे पे हाथ रखा। भाई क्यों? परमात्मा आए, परमात्मा गले मिले, हमें नहीं लगा। लेकिन हमारी आत्मा जो है, जो आत्मा उस चीज़ को होती है, आत्मा भी कौन है, हम ही हैं। लेकिन हम क्या हुए, थोड़े से अपनी बुद्धि में और इस माया में क्या हुए, फंसे हुए हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा आत्मा का ही साथी होता है। तो फिर होता है, फील होता है, बहुत कम समय के लिए फील होगा, माइक्रो सेकंड के लिए होगा। आप जब भी आप कहना चाहिए करेंगे
तीनों समय के आदि में किसी भी समय हो सकता है। तो आते हैं परमात्मा, बिल्कुल अवश्य आते हैं। साहिब सुनता है सब आते हैं, वो कई बार आशीर्वाद देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन हमें कई बार फील नहीं हो पाता, लेकिन वो रखते हैं। आप जब मंत्र जप करते हैं, आप बैठ के मंत्र जप करते हैं, आप परमात्मा ने सोचते एनर्जी लगा के आप करोगे तो बिल्कुल परमात्मा आएंगे, आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपके उस मंत्र जप को सफल करते हैं, और फिर परमात्मा को, भाई परमात्मा आते एक लीला करनी पड़ती है कि भाई आया हूँ और गया हूँ, लेकिन परमात्मा हमेशा हमेशा हर समय हर क्षण हमारे पास रहते हैं। तो लीला मन को दिखाने के लिए परमात्मा को क्या करनी पड़ती है, लीला करनी पड़ती है कि देखो मैं उधर दरवाजे से आया हूँ या ऐसा आया हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ, तेरे सर पे हाथ रखा हूँ, चलने हमेशा सर पे हाथ रहता है, जो परमात्मा हमेशा रहता है। तो वही चीज़ है कि बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है। पवनदास जी के घर में प्रकट हो गए थे, और भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। चमत्कार कैसे हुए कि किसी मुझे ध्यान नहीं है, शायद तक मुझे सूर्यजीत जी ने बताया हुआ था जब मेरे उनसे बातचीत हुई थी, ज्ञान चर्चा हुई थी परमात्मा के विषय में। तो जब हम लोग संगति कर रहे थे, खाद्य संगति कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी भगत भाई से बातचीत हुई थी, जो वहाँ पर क्या कर रहे थे परमात्मा के, अभी बीच में दिसंबर में जब वीडियोस वगैरह आए हुए थे, तो वहाँ पर जो फर्जी ऑडियो वीडियो थे जो ज्ञान आधार से मिलने का था, उसके आधार पर वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर वो नाम दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, वापस नाम शुद्ध करवाने के लिए जा रहे थे। तो शुद्ध करवाने के लिए जब जा रहे थे तो उन्हें परमात्मा को पहले भोग लगाया था। अब भोग लगाया था, उन्होंने देखा कि भैया परमात्मा ने वहाँ पर भोग लगा हुआ था, भोग 3 दिन तक वैसा कि वैसे ही रखा रहा, उसमें कोई खराब नहीं हुआ वो भोग, वैसे कि वैसे वो 3 दिन तक रखा रहा, ना उसमें चींटी लगी, ना उसको बिल्ली ने खाया, ना किसी और चीज़ में उसमें चींटे वगैरह या चींटी वगैरह नहीं लगी उसमें। 3 दिन तक वो भोग वैसे कि वैसे ही रखा रहा। उसके बावजूद भी वो, उनकी बुद्धि पता नहीं कैसे फिर गई थी कि वो गए और उन्होंने वहाँ पर नाम शुद्धिकरण किया। नहीं, परमा 3 दिन तक भूख, चींटी भी नहीं खाई उसको, चींटी घर में नहीं होती, चींटी को जहाँ कहीं भी मीठा मिला तो वो तो फट से आ जाती, कोई भी चींटी आ जाती है। बिल्ली को यदि पता लगता तो खीर आके तुरंत खा जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई कब खा के चली गई। नहीं, परमात्मा को दिखाना था, अपनी शक्ति दिखाना था। तो ऐसा बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करते, लेकिन समझने वाले को संकेत या इशारा ही काफ़ी होता है। जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती है, परमात्मा ने यदि कोई नामदान लेने जा रहा होगा तो परमात्मा ने उसको एक्सीडेंट करवा दिया होगा रास्ते में, किसी कारण से बस उसकी रुक गई होगी, नहीं, लेकिन उसने समझा नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी आंखों पे माया की पट्टी बंधी हुई थी, माया की पट्टी बनी हुई थी। आज हमारी आंखों से हमें लगता है कि नहीं हमारे गुरुदेव जेल में, नहीं, हमारे गुरुदेव जेल में होंगे, लेकिन वो संसार के लिए होंगे वो जेल में, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए हमारे हृदय में स्थित है, हमारे त्रिकुटी में स्थित है, त्रिकुटी कमल में स्थित है, हमारे सर पे झीनी रूप में आ जाते हैं, है ना। अभी हमने मुक्ति बोध में यही सुमरन के अंक 17 में जब परमात्मा ने यहाँ पर बता एक बार और करवाया था, तो परमात्मा ने क्या कहलवाया था दास के मुख से कि परमात्मा आते हैं और परमात्मा हमारे झीने से रूप में, है ना। मीनी खो झनो झलदम उल्टे पंथ की बात है, झिलमिल नूर जहूर होती कोटि बदे में जा रहे हैं, है ना। जन आकार अजोख निर्मल दुष्ट मुष्टि नहीं आ रहे, जन आकार अजोख निर्मल, अजोख जिसको देखा नहीं जा सकता, वो जन आकार छोटे से सूक्ष्म रूप में आके वहाँ पर क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसने छोटा सा दाना भी खा लिया परमात्मा ने, उसका वो प्रसाद क्या हो गया, अमृत बन गया, अमृत, पता भी नहीं चलेगा, माइक्रो लेवल से गायब हो जाएगी, हवा में गायब हो जाएगा, पता नहीं। क्या परमात्मा पूरा हलवा के खा के जाए, तब जाके आप मानोगे कि नहीं भाई परमात्मा भोग लगाते, नहीं। इतना सा भी यदि परमात्मा ने वो टच भी कर दिया, उसको यदि जीभ से चाट भी लिया, तो भी वो आपके लिए अमृत बन गया। अब परमात्मा सतलोक वाली लीला तो इधर करेगा नहीं, वैसे तो वो करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता, और वो करता भी हो कि दास को परमात्मा ने दिखाया हुआ भी है। दिखाया हुआ कैसा है, परमात्मा ने दिखाया हुआ कैसा है कि भोग प्रसाद यहाँ रखा हुआ है, दास ने भोग आरती चालू करी, भोग प्रसाद रखा हुआ है, वो भोग जो था वो भोग ऊपर आसमान से सेम टू सेम वही कटोरी ऊपर आसमान से लोक से आई, और वो पूरी की पूरी कटोरी के अंदर वो कटोरी दूसरी कटोरी समा गई, और वो 2 कटोरी नहीं, वो एक ही कटोरी है। दास अपनी आंखों से, मतलब आत्मा की आंखों से वो चीज़ वहाँ देख रहा है। परमात्मा बैठे दर तो हमने कुछ नहीं है, दरबार साहिब है, परमात्मा सामने मतलब दिख रहे हैं, परमात्मा ने हाथों से उसको उठा के क्या करे, वो उसको भोग लगा रहे हैं। कैसे ना माने भाई कि परमात्मा हमारे साथ पल पल में, परमात्मा भूख नहीं लगाता, खाते हैं तो खाते हैं परमात्मा। परमात्मा ने क्या कहा, सतलोक में ऐसी सृष्टि है कि भाई आप यदि एक फल तोड़ोगे तो आपके दूसरा फल निकल के आ जाएगा, आप खाने में आप खाओगे उसके पहले दूसरा खाना वहाँ पर आ जाएगा। यदि आपको भूख है तो खाना की थाली, यदि आप एक रोटी खत्म कर दी तो एक रोटी मतलब पता भी नहीं चलेगा कब आपकी थाली में दूसरी रोटी रखा गई। फिर
तो ये तो काल का लोक है भाई। परमात्मा यहाँ पर वो लीला कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन परमात्मा इस लीला को इस तरीके से करते हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो लीला वहाँ पर हो गई, परमात्मा की लीला हो गई। परमात्मा ने वहाँ पर भोग लगा लिया, आपने हलवेराम का भोग लगाया, हाँ हलवेराम का भोग लगाया, खीर राम का भोग लगाया, जिसका भी आपने भोग लगाया, परमात्मा उसको माइक्रो सेकंड में, आपने 5 मिनट आँख बन के नहीं भी करेंगे तो भी वो इतनी जल्दी फास्ट हो जाएगा कि समय, मैंने बताया ना, त्रिशूल सी छीनी है कहन सुनन में ना आए। मैंने नहीं कहा, परमात्मा ने मेरे मुख कमल से कहलवाया। वो चीज़ क्या हो गई, हो गई, हो गई। परमात्मा ने भोग लगा लिया, आपने परमात्मा से प्रार्थना करी, परमात्मा ने आपके भोग को स्वीकार कर लिया। तो बात वो थी, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। अरे आप आधी कटोरी भोग लगाइए ना भाई, आप डेली लगा रहे हैं, मान आपके आर्थिक स्थिति नहीं है, आधी कटोरी भोग भी लगा दीजिए आप डेली, कोई दिक्कत नहीं है। मखाने का भोग लगा दीजिए तो भी परमात्मा स्वीकार कर लेंगे। काजू किशमिश का भोग लगाना है, वो भी उसको अच्छा साफ धो के उसको क्या कर लीजिए। नहीं यार, आप सीधे भी भोग लगा सकते हैं, हलवाराम का भोग लगा सकते हैं, खीर राम का भी भोग लगा सकते हैं। डेली चावल बन रहा है, डेली चावल में से थोड़ा सा चावल निकाल लिया, उसको दूध में, आधी कटोरी दूध में थोड़ा सा 1-2 चम्मच चावल डाल के, या जैसे भी आपको लगे, और उसके साथ साथ आप उसमें थोड़ी शक्कर, चीनी डाल दीजिए, या खांड, खांड तो वैसे डालना नहीं चाहिए, खांड मतलब क्योंकि दूध और गुड़ का मिश्रण होता नहीं है। परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया कि कभी भी दूध और गुड़ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, तो उसमें ना गुड़ ना डाल के आपको चीनी डालें, चीनी, या फिर आपको जो नहीं होता है तो आप थोड़ा सा और कुछ मीठा के लिए कुछ और भी चीज़ डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में ढेर सारी चीज़ें, ऑर्गेनिक शक्कर भी आती है, यदि आपको वो पसंद नहीं है, यदि आपको लगता है कि उसमें किसी प्रकार का वो हो रहा है तो नहीं, ऑर्गेनिक डाल लीजिए। वैसे तो परमात्मा को जब आप भोग लगाते हो तो परमात्मा उसको शुद्ध कर देते हैं। आप जब भी आप कोई भी सामान भगवान मतलब प्रार्थना करके आप लेके आइए कि हे परमात्मा, हे परवरदिगार, मैं मेरे घर में जो भी खाने पीने की जो भी वस्तुएं लेके जा रहा हूँ, हे परवरदिगार, आप इसको ऐसा कर दीजिए कि ये सतलोक से आया हुआ है। वो परमात्मा गारंटी नीचे देखना, आप बिल्कुल नहीं मानेंगे, धीरे धीरे में क्या होगा, आपने प्रार्थना करी ना उनसे, भाई प्रार्थना करी। हम जानते हैं कि आजकल 99% चीज़ों में क्या होती है, इस संसार में काल ने क्या किया है, मिलावट करके रखा हुआ है। हमको घी शुद्ध मिले ना मिले हमें कोई गारंटी नहीं है, हमें शक्कर शुद्ध मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। आटे में कई बार घुन पिस जाता है, हमें पता नहीं रहता है, कौन बचाएगा भाई हमें इससे। हम आटा जब गूंथते हैं, मारते हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे जीवाणु उसमें घुस जाते हैं, हम उसको हो सकता है हमने आग जलाई, लकड़ी जलाई, कुछ भी किया, हम ऊपर पता नहीं क्या क्या जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु उड़ गए। परमात्मा भी बचाता है, परमात्मा बचाएगा अवश्य। आप उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए हमें कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें कुछ दोष है, नहीं है, बिल्कुल दोष नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा है, जो नित्य कर्म होते हैं उनका दोष नहीं मानना चाहिए। कब, जब आप परमात्मा की शरण में आते हैं तब की बात है। बाकी यदि आप जगत में हैं तो फिर तो उनको तो दोनों का ही दोष लगेगा, ऐसा है। तो कहने का भाव ये है भाई, वो परमात्मा बाजीगर की तरह अद्भुत चमत्कार करता है, आपको दिखाई दे अथवा ना दे तब भी वो भोग लगाता है। निरसंद जिसकी शक्ति की सीमा नहीं है तथा पवित्र है। पवित्र मतलब खालस, खालस मतलब खालसा, खालसा करेगा, राज करेगा, खालसा पवित्र, वो जिसकी शक्ति है वो पवित्र है। पवित्र पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पवित्र होता है, उससे ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं होता है, और उसके नाम से ज़्यादा भी शुद्ध और कुछ नहीं हो सकता। शुद्धि कराने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। वह अपरंपार शक्ति वाला है, अपरंपार शक्ति वाला है, वार पार नहीं, मध्यतम है ना। जिस सत्पुरुष को अन्य गुरुजन व ऋषिगण अलग अल्लाह निराकार प्रभु कहते हैं उसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है। सीधी सी बात है ये, जो भी निराकार कहता है उसको तो कभी परमात्मा प्राप्ति हुई है ना होगी, गारंटी ये है कि उसको होगी से नहीं। यह मैंने संत गरीबदास जी ने देखा। परमात्मा खुद के लिए क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसा मैंने खुद देखा है कि जिसको परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है, विधान है परमात्मा को, जो भी निराकार मानता है वो उसको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं। निराकार है तो भाई परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, फिर तो आपका ये सिद्धांत ही गलत है, आपकी थ्योरीज गलत है। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, पार ब्रह्म की, परमात्मा की परख पहचान किसी को नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा ने सात संगति के माध्यम से उस परख, उस पारक की भी क्या कर दी, पहचान दिला दी। इसलिए परमात्मा ने हमको सबसे पहले भक्ति बोध में क्या लिखा, मंत्र, अनाहत मंत्र, सुख सलाहत मंत्र, अजोक मंत्र, बेसुंद मंत्र, निर्माण मंत्र धीरे हैं, आदि मंत्र, युगादि मंत्र, अचल भंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लोलीन मंत्र, गैर गंभीर है, सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्मल मंत्र, निश्चल मंत्र,
सारे मंत्रों में परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ पूरे मंत्र के उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र को वहाँ पर मेंशन किया है और किसी मंत्र को परमात्मा ने कभी वहाँ पर मेंशन नहीं किया। सोहम सुभान मंत्र। आगे पढ़िए। अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण मंत्र, निर्गुण निबंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है, नेक मंत्र भी है, नेक हक हलाल का मंत्र है, ये किसी से चोरी किया हुआ नहीं है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निर्धार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, सुकृत सुमृत सुकृत मंत्र, सुकृत मतलब होता है हमेशा अच्छा करने वाला। अगमी बंच, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र लेके, जिसको आज तक पहले किसी ने ना बोला है ना किसी के मुख से सुना है, कहन सुनन में ना आए। फजलम फराक मंत्र, फजलम मतलब रहम दिलाने वाला। बिना रसना गुण ना पवन, बिन रसना के ही इसको क्या करना है, श्वास उश्वास और ध्यान ध्यान से आपको क्या करना है, इसकी मंत्र जपना है। झिलमिल जहूर भंग मंत्र, सरभंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सारा है। सरभंग ररंकार गरक मंत्र, इतना तीव्र मंत्र है कि आधा ररंकार की तरह सीधे की सीधे आपकी सुरती कहाँ लग जाती है, परमात्मा की तरफ लग जाती है। तेज पुंज परक मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजपा निरसंद मंत्र, अवगत अनान निरसंद, नरसंद के बारे में भी परमात्मा ने निरसंद, जिसकी शक्ति की सीमा नहीं है तथा पवित्र है। निरसंद मंत्र, अवगत अनाहन मंत्र, दिल में दीदार है। भाई वो कहाँ दिखाई दे आपको, दिल में दीदार है, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, खुशी करान मंत्र, अनभय उच्चार मंत्र, उजल मंत्र अनेक है। उज्जवल उजल हिरंबर। साहिब सतरा मंत्र, साई निका मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र जो परमात्मा पारक की तरह पवित्र है, जो पारक प्रकाश मंत्र, पारक करने वाला, उस प्रकाश की ओरिजिनल प्रकाश को क्या कराने वाला, पारक करवाने वाला। नहीं, यही सद्गुरु है जो हमारा है, ये किसी और का रूप का नहीं है, वो है पारक प्रकाश मंत्र। हिरंबर हुलास मंत्र, मौले मलान मंत्र, पलक बीच खलक है। पलक बीच खलक है मतलब वही रहता नैनो बीच, रहता नैनो बीच परमात्मा लिखते हैं कि ये परमात्मा हमेशा हमारे आंखों में नैनो के बीच में रहता। दास ने एक बार बताया था कि उसमें भी परमात्मा, यदि आप उसको जूम करके देखोगे, वो जो आपके आंखों में जो काले काले धागे या सफ़ेद सफ़ेद धागे जो भी आते हैं, उसको जब आप जूम करके देखोगे तो आपको उसमें पूरी सृष्टियाँ दिखाई देंगी। और वहाँ तक हो सकता है यदि आप में कुछ उतनी ज़्यादा, यदि आप सूक्ष्म हो सकते हो, आपकी यदि दृष्टि उतनी सूक्ष्म होगी तो हो सकता है आप सीधे के सीधे आप सतलोक को भी उस छोटे से छोटे चीज़ में देख सकते हो। अकेलोक तक आपकी दृष्टि जा सकती है यदि आप उसको जूम करके देख लिया तो। वैसे तो जूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो होना ही सिर्फ परमात्मा का आभास होना होता है। उसको छोटे से छोटा आप देख लोगे तो भी आपको उसमें परमात्मा ही दिखाई देगा। फिर परमात्मा के आधार से आपको फिर सारी सृष्टि क्या करेगी, पूरी सृष्टि आपको दिखाई देगी। इतना सूक्ष्म है, 30 रेणु से झीनी है, कहन सुनन में ना आएगा। अब कह नहीं सकते, इसको बता भी नहीं सकते। क्यों नहीं, इतनी सूक्ष्म है, मनुष्य की बुद्धि की बात तो नहीं है, जीव की बात तो है ही नहीं, तो भी बता दे रहे हैं। बहुत परमात्मा की बहुत बड़ी रहम है कि इतना सब थोड़ा बहुत, थोड़ा ही है इतना सब कुछ, मतलब ये बहुत है हमारे लिए तो बहुत है, लेकिन परमात्मा के लिए इतनी ऊँचा है। अरे भैया, परमात्मा क्या कहते हैं, परमात्मा खुद अपने मुकम्मल से कहते हैं भैया कि तुम्हारी औकात नहीं है तुमको मेरे को समझ सको, है ना। तो वही बात है, औकात है ही नहीं हमारे, है ना। तो वो बात होती है। और फिर हम लोग कहते हैं भैया एक रूम झनका रहा हो, आदि सृष्टि से जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, जिसके अर्ध रूम पे सारा सकल पसारा है। सकल पसारा का मतलब ये होता है, यदि आप मूल रूप में देखेंगे तो मूल रूप में परमात्मा अकह लोक में रहता है। अकह लोक की आधे बाल पे पूरी की पूरी सृष्टि क्या हुई है, विद्यमान हुई है। सतलोक की भी आधी सृष्टि, सतलोक के आधे रूम कूप से सतलोक के नीचे की सारी सृष्टियाँ उसके आधे रूम कूप में आके क्या हो जाती है, समाहित हो जाती हैं। और ऐसा पूर्ण ब्रह्म आज हमारे सामने प्रकट होकर आया हुआ है। ये हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की असीम शक्ति है, उनकी असीम रजा है कि भाई हर कोई इसको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्व रक्षंत जो में सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। परम पूज्य पिताजी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। आगे वाणी नंबर 77 से 78 87 तक हम कल देखेंगे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं से एक दो और बचा हुआ है। यह मैंने सदगुरु रामपाल जी ने देखा है मतलब गारंटीड है। देखा है जो परमात्मा ने तो गारंटी भैया कि वो जो निराकार मानता है उसको परमात्मा होती हो ही नहीं सकती है।
पार ब्रह्म परमात्मा की परख किसी को नहीं है, परख किसी को नहीं है, पहचान किसी को नहीं है। पहचान भैया हम उसको पहचान भी नहीं सकते, हम भी नहीं पहचान सकते। जितना करा है वो बहुत छोटा सा है ना। साहिब तेरी साहिबी मुँह से कहीं ना जाए, दृश्य रेडियो से जीने कहन सुन है। हम उसको उसकी परख नहीं कर सकते, उसकी कीमत या मूल्य तथा तोल या वजन का क्या वर्णन किया जाए। अरे भाई जिस जाके अर्धरूम पर सकल पर आ रहा है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हो, उसको तोलने के लिए उनको तराजू कहाँ से लेके आओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या वर्णन किया जाए भाई ने। उसकी महिमा सुनकर उसके प्रति अनुराग प्राप्ति का प्रेम मेरे को है। किसको है भाई? गरीबदास जी कहते हैं मेरे को तो है। तो आज हमारे लिए भी वही होना चाहिए कि भाई उसकी महिमा सुनकर सिर्फ, है ना, तो उसकी महिमा सुनकर उसके प्रति अनुराग मेरे को है। शायद तक आप लोगों ने जगत वालों का भजन सुना होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि तेरी महिमा को सुनकर तुझसे मिलने चले आए, ऐसा कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। खैर, तो वह बहुरंगी है, बहुरंगी बरियाम है। जैसे काशी में जुलाहा धानक बना, मेरे को संत गरीबदास जी को जिंदा बाबा के रूप में मिला तथा सतलोक में सतपुरुष रूप में बैठा है देखा। इस प्रकार बहुरंगी यानी बहुरूपिया कहा गया। बहुरंगी एक साथ करोड़ों करोड़ रूप धारण कर सकता है, कभी भी किसी रूप में आ सकता है। कभी वो सहजदास के रूप में आ सकता है, कभी वो ज्ञानी के रूप में आ सकता है, कभी वो किसी और के रूप में भी आ सकता है। परमात्मा परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन ये उनका मूल रूप है। जो हमारे सामने हमारे पूर्ण परम पूज्य परमात्मा है, इनका सतलोक में, अगमलोक में, अकैलोक में और अलख लोक में और बाकी जो अलग जितने भी ब्रह्मांड हैं कहना चाहिए, सब में परमात्मा का मूल रूप यही है जो हम देख रहे हैं। ये उनका ओरिजिनल रूप है। इसके अलावा उनको कोई दाढ़ी मूछ वाला या किसी और तरीके का या पगड़ी पुगड़ी लगाया वाला कोई नहीं है। वो तो परमात्मा ने एक लीला के रूप में वहाँ पर किया होता है। लेकिन आप कितना भी रूप बदल लीजिए, लेकिन आपकी शक्ल जो होती है वो हमेशा एक से रहती है। तो ये शक्ल जो है यही है परमात्मा की एक रस है, इसलिए उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा जाता है। इसको अविनाशी अलेख कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक ही है। होगा अनेक नहीं हो सकता, वो अनेक धारण रूप कर सकता है, लेकिन होगा तो वो क्या होगा, एक ही होगा। वो है हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान। वही हमारे पिताजी है, वही हमारे ओरिजिनल पिताजी है। तो वही बहुरंगी है यानी बहुरूपिया है। कभी कृष्ण बन के आ जाता है, कभी महादेव बन के आ जाता है, कभी इंद्र बन के आ जाता है, कभी कुछ बन के आ जाता है, कभी वो वरुण बन के आ जाता है, कभी धर्मराय बन के आ जाता है, कभी वो किसी का रूप धारण कर, कभी खवास का रूप धारण करके आ जाता है, कभी किसी संत का रूप धारण करके आता है। अनेकों लीला कर सकता है परमात्मा। एक एक व्यक्ति के साथ वो एक एक करोड़ रूप बना के एक साथ में रह सकता है। सब कुछ क्या है? माया है। अभी माया के तो हमने तिल मात्र भी नहीं देखा है, माया का हमने तिल मात्र भी नहीं देखा। तो सोचो परमात्मा को देखना मतलब कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा की माया को देखना। इसलिए परमात्मा लिखते हैं अपने पर्वत भक्ति बोध में अपने कर कमलों से परमात्मा माया का रस पी कर डूब गए 2 दिन, ऐसा सदगुरु हम मिला ज्ञान योग पर भी। ये माया है, माया हमने तिल मात्र भी नहीं देखी। माया बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उस माया से भी, उस माया की भी, माया का जो माया निकली वो किसका अंश है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अंश है। अंश मतलब बहुत छोटी सी चीज़ होती है। जितनी बड़ी मायापुर हम त्रिलोक में देख रहे हैं ना, उतनी बड़ी तो अंश मात्र है परमात्मा की। अंश मात्र से भी और छोटी होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। खैर, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास बाकेश को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब बंदी छोड़ जी परम पूज्य पिताजी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।